अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट मॉड्यूल में से कुछ एक्सरसाइज करेंगे। यहां पर लिखा है कि ये हमें एक इफ देन फॉर्म में ये दी गई स्टेटमेंट को लिखना है। तो इसमें क्या है, कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, डॉग्स हैव 4 लेग्स। हमें इसको इफ देन की शक्ल में यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट की शक्ल में, तो सबसे पहले तो इफ आएगा। इफ एन एनिमल यानी अगर कोई जानवर इज ए डॉग, इफ एन एनिमल इज ए डॉग देन इट हैज 4 लेग्स, यानी कि अगर कोई जानवर की 4 टांगे तो वो कुत्ता होगा। बिल्कुल सही। अब आई विल विन अ गोल्ड मेडल व्हेन आई गो टू द ओलंपिक्स, यानी कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा जब मैं ओलंपिक्स में हिस्सा लूंगा। ये कोई बहुत ही जो कहते हैं कि काब एतमाद वाले साहब ये बात कह रहे हैं। तो इफ आई गो टू द ओलंपिक्स देन आई देन को लिखा देन आई विन अ गोल्ड मेडल। अब याद रखिए, ये नहीं होगा कि अगर मैं ओलंपिक्स जाऊंगा तो मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा तो मैं ओलंपिक्स में ही जाऊंगा। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि गोल्ड मेडल तो किसी मकामी रेस में भी जीता जा सकता है, किसी मकामी मुकाबले में भी जीता जा सकता है। यहां पर नथी कर दिया गया है लॉजिक को ओलंपिक्स से, लिहाजा ओलंपिक्स जो है वो पहले आएगा। तो अगर मैं ओलंपिक्स जाऊंगा तो मैं गोल्ड मेडल जीत लूंगा, ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि गोल्ड मेडल जीतने के मौके और बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर ओलंपिक्स को खास कहते हैं स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है इफ आई गो टू ओलंपिक्स देन आई विन अ गोल्ड मेडल, यही स्टेटमेंट इसी तसलसल में इसी सीक्वेंस में सही होगी। बिल्कुल सही। अगली स्टेटमेंट आई विल गो टू डिज्नीलैंड व्हेन आई विन अ गोल्ड मेडल, यानी कि मैं डिज्नीलैंड जाऊंगा जब मैं गोल्ड मेडल जीत लूंगा। तो अब क्या है, पहले तो इफ आई विन ए गोल्ड मेडल देन आई गो टू डिज्नीलैंड। आंसर नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी। ओहो, गो टू पहले आएगा, डिज्नीलैंड बाद में आएगा। इफ आई विन अ गोल्ड मेडल देन आई गो टू डिज्नीलैंड। जी, ये मेरा सही जवाब है, यानी कि मैं जो है जीतने के बाद जाऊंगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव 2 इक्वल साइड्स, यानी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होती हैं इनकी 2 साइड्स की लंबाई बराबर होती है। तो इफ अ शेप, अगर कोई शक्ल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी अगर कोई शक्ल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन इट हैज 2 इक्वल साइड्स। बिल्कुल सही जवाब।